दोस्तों सोचो तुम सालों मेहनत करते हो, 500-200 किलोमीटर ट्रैवल करते हो एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। और रिसेंटली ऐसा ही होने लग रहा है एसएससी एग्जाम के साथ, जो कि एक एग्जाम नहीं बच्चों के फ्यूचर का मजाक उड़ाया जा रहा है। कभी एग्जाम के बीच में कंप्यूटर हैंग हो रहे हैं, कभी सर्वर इश्यू होने लग रहा है, बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। और जब इन सब बातों को लेके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें तो उनको मिलती है पुलिस की लाठियां। और तो और जो कंप्यूटर्स थे वो भी काफी ज्यादा पुराने थे, जिसकी वजह से बीच में ही कंप्यूटर्स ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते थे, जो कि पूरे 10-30 मिनट तक रहा करते थे, या फिर कभी कभी सर्वर डाउन ही हो जाता था। पहले आप ये सोचो कि एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एक एक सेकंड मायने रखता है, अगर वहां पे एक स्टूडेंट 10 से 30 मिनट लॉस कर दे तो उसके लिए कितना ज्यादा महंगा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी बताया था कि जो उनको माउस दिया गया था वो भी काफी ज्यादा पुराना था, जिससे उनको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए 5 बार क्लिक करना पड़ता था, और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है, जिसकी वजह से उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। और जब स्टूडेंट्स ने यही खराबी को एग्जाम सेंटर के मैनेजमेंट को बताया तो उन्होंने नया माउस या नया कंप्यूटर देने से मना कर दिया। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं। कौन बोलते हैं माउस खराब है? सब भाई 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग, किचन करिए माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एग्जाम के बीच में कभी भी लाइट कट हो जाती थी और वहाँ कोई भी बैकअप नहीं था। स्टूडेंट्स ने तो ये भी बताया है। और जो मैथ के सवाल होते थे ना, उनको सोल्व करने के लिए एक पेन और पेपर दिया जाता था, पर स्टूडेंट्स के मुताबिक जो पेन दिया गया था वो भी एक पुराना पेन था जो कि ढंग से चलता तक नहीं था, उसे लिखना ही बहुत ज्यादा हार्ड था। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो जब बर्थडे की कैंडल होती है ना वो हैवी आ जाती है। और जब ये सब इश्यू हो जाते हैं तो इसके बाद एग्जाम ही कैंसिल कर देते हैं। और कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कमरे के अंदर फैंस ही नहीं लगे हुए थे और बच्चों को इतनी दूर सेंटर दिया गया था, उनको 1,500 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। और ऐसे कई एग्जाम सेंटर थे जो कि अनसेफ लोकेशन पे थे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। और हद इन सेंटर वालों ने तब कर दी जबकि कमरे के अंदर कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी, ना कोई फैंस थे, ना कोई वॉशरूम्स थे, ना कोई पानी की फैसिलिटी थी। और साथ ही साथ कई लोकेशन तो ऐसी भी थी जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे गाय भैंस बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पे ही बच्चे एग्जाम देने लग रहे थे। सेंटर के अंदर बच्चे एग्जाम देने लग रहे हैं और उसी के साइड में डीजे बजा रखे हैं। अब बताओ भाई, शोर शराबे में एग्जाम कौन दे सकता है? और जब ये सब दिक्कतें आती थी और स्टूडेंट्स जाके एग्जाम सेंटर के मैनेजमेंट को बताते थे तो वो वहाँ पे पहले ही बाउंसर लगा के रखते थे, जिससे कोई स्टूडेंट अपनी आवाज उठा ना सके और उन्हें पहले ही चुप करा दिया जाए। अब देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया, ये देखिए। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो चलो आखिर इसका रीजन जानते हैं। दरअसल जो स्टूडेंट्स की लोकेशन होती है ना, जहाँ पे की स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे, जो उनका सेंटर होगा वो एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। और अभी तक जितने भी सेंटर डिसाइड करे जाते थे वो सब टाटा कंसल्टेंसी सर्वे को दिया जाता था, मतलब टीसीएस। पर अभी अप्रैल 2025 को यही कॉन्ट्रैक्ट एडिक्यूटिव करियर टेक्नोलॉजीज को दे दिया गया। और हैरानी तो आपको जान की ये भी होगी कि जब भी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे ना एग्जाम के लिए, हर जगह या तो कहीं चीटिंग होती थी या तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी। हर बार ऐसा हुआ है इस कंपनी के साथ, पर तब भी जो गवर्नमेंट है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट देने लग रही है। मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। इधर गलती गवर्नमेंट की मानी जा सकती है। लिटरली इस बार एग्जाम में 3 लाख स्टूडेंट में से 55,000 मतलब 55,000 कंप्लेंट्स आई थी, मतलब पूरी 18%, जो कि एक रेड फ्लैग है। और जब इसी बात पे 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सुबह टीचर्स और बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने क्या करा, उन पे लाठियां चला दी। न्यूज तो ये भी आई थी कि कुछ टीचर्स को बस में बिठा के पूरा टाइम घुमाया गया क्योंकि पुलिस के पास कोई उनको जगह ले जाने की थी नहीं, और उसी रात को उनको फ्री कर दिया गया।
ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। इधर कोई स्टूडेंट्स या टीचर्स की गलती नहीं थी, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि टीसीएस को वापस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज को हटा दिया जाए। वो सिर्फ इतना ही छोटी सी चीज को जानते थे, पर गवर्नमेंट हमारी ये भी नहीं कर सकी। और दोस्तों आप समझ रहे हो ना कि मैं फालतू में गवर्नमेंट का नाम ले रहा हूँ, तो सुनो, ये सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं था कि जो कि इसी साल हुआ हो, ऐसे ही नीट और ऐसे कई एग्जाम हो चुके हैं। अब इसी बात के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों का फ्यूचर है वो खतरे में आ चुका है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।